रामबन के परनोत इलाके में जमीन धंसने का मामला सामने आया है और गुरुवार से जो यहां पर जमीन धंसी है उसके बाद इस परनोत इलाके में कई ऐसे घर हैं जो यहां पर जमींदोज जो हैं वो हो गए हैं। आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं, ये जो नीचे सामने घर है ये ऊपर से यहां पर जमीन नीचे खिसकने से ये पूरा का पूरा घर जो है वो अंदर यहां पर दब गया है। इसके साथ ही साथ इस इलाके में जो 30 घर हैं वो इसी तरीके से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जो है वो यहाँ पर हो गए हैं। इस तरह की तस्वीरें पहली बार जो हैं वो इस इलाके से यहाँ पर देखने को मिली हैं। पहले अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ जो है वहाँ से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहाँ पर लगातार जो है वो ज़मीन जो है वो वहाँ पर धंस रही थी। लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरीके से जम्मू कश्मीर के रामबन में ज़मीन जो है वो यहाँ पर धंसी है। और आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में यहाँ पर बयां कर रही हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो किस तरीके से नीचे यहाँ पर खिसकता जा रहा है और ये अपने साथ जो भी इसके रास्ते में आ रहा है उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। खासतौर पर जितने भी घर और यहाँ पर बिजली के टावर यहाँ पर लगे हैं वो यहाँ पर खिसक रहे हैं। और आप तस्वीरों में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार एक एक करके धीरे धीरे करके जो पत्थर हैं ये नीचे जो है वो यहाँ पर खिसकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके में अब यहाँ पर खतरा जो है वो काफी बढ़ गया है। खासतौर पर बारिश जो है वो यहाँ पर लगातार हो रही है, जो यहाँ पर सीधे तौर पर इस जमीन को अब और नीचे यहाँ पर खिसकती हुई लेकर जा रही है। लगातार यहाँ पर सरकार की तरफ से अब इस पूरे इलाके को यहाँ पर डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्थानीय लोग रहते हैं उनको यहाँ से निकाल लिया गया है, उन्हें यहाँ से उनका सामान निकालने के लिए भी पहले ही कह दिया गया था। ऐसे में अब प्रशासन की कोशिश यही है कि यहाँ पर ज़्यादा डैमेज यहाँ पर कोई ना हो, लेकिन ज़रूर एक बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रशासन के लिए है, क्योंकि करीब बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा जो लोग हैं, करीब 50 से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं वो इस पूरे ये जो यहाँ पर ज़मीन धंस रही है उसमें यहाँ पर इफ़ेक्ट हुए हैं। और अब इन लोगों के लिए नए घर बनाने और साथ ही साथ इनके खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो प्रशासन के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती है। वो यहाँ पर डरे सहमे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर ज़मीन यहाँ पर धंसी हुई है और लोग जो हैं वो देख रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये जो ज़मीन है वो यहाँ पर धंस सकती है और उनको यहाँ पर नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये ज़मीन धंसी है, लोगों का कहना है कि प्रशासन ने जो काम इधर करना चाहिए था वो प्रशासन ने नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल लोग यहाँ से शिफ्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन किस तरह की मुश्किलें लोगों को आ रही हैं और ये कैसे पूरा का पूरा ज़मीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ है, बात करने के लिए कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ और अब क्या प्रशासन पहुँचा यहाँ पर? देखिए जरा, परसों शाम 5 बजे हमने देखा कि हमारे घरों में दरारें पड़ी, लेकिन 15-20 मिनट में तस्वीरें बदल गई, क्योंकि जो घर थे वो ये मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। हालांकि घरों की छतें अभी हम देख रहे हैं कि वो हमें दिख रही हैं, लेकिन बाकी कुछ है नहीं। सामान हमारा तबाह और बर्बाद हो गया। इस वक्त अगर आप देखेंगे 24 घर जो टोटली डैमेज हो गए, जो हमारे आस पड़ोस के। हालांकि इसके बॉटम में भी एक बस्ती है, ऊपर भी 6-7 घरों को रिस्क है, जो साइड एरियाज है, क्योंकि कल हमने देखा दरारें उस तरफ थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो रही है, बढ़ रही है, तो बाकी घरों को भी खतरा है। ट्रांसमिशन जो है 400 केवी की यहाँ से है, 4 टावर डैमेज हुए हैं। हमारा रिसीविंग स्टेशन यहाँ पे है वो तबाह हो गया, आश्रम था वो तबाह हो गया। मैं ये देख रहा हूँ बारिश बहुत हो रही है, क्या ये और मुसीबत बढ़ा रही है आप लोग? देखिए जाहिर सी बात है, ये तो जिन लोगों के घरों में हम पनाह लिए हुए थे, ये वहाँ के लिए भी परेशानी बढ़ा रही है। अगर वो लोग भी बेघर हो गए जिन्होंने हमें पनाह दी है, तो फिर हम और वो एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अगर हम देखें, क्योंकि सुस्त रफ्तारी से काम चला, जब अगर परसों की डेट पे 5 बजे ये तमाम जो है एपिसोड हुआ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त अलर्ट पर रहती तो शायद इस वक्त तक टेंट्स वगैरह मिल गए होते। लेकिन कल बाद दोपहर से हमने देखा कि टेंट का काम चला है, जो अभी हमें अलर्ट नहीं हुए। ठीक है, तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या हालात क्या थे और अभी किस तरीके के हालात हैं? सर प्लान था पूरा, अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ये। और हम डेफिनेटली यही बात करना चाहते हैं कि थोड़े सर्वे वाले आए, हमें आगे पीछे भी दिखाएं कि साइड है कोई लेस और भी है, इस साइड भी है, कोई खतरा मैं नहीं। जमीन देख रहा हूँ, क्या ये जमीन ऊपर थी, ये सारी नीचे आ गई? हाँ सर, ये पूरी प्लान थी ज़मीन, अभी तो बहुत नीचे बैठ गई है। हाँ, मैं देख रहा हूँ सड़क भी, ये सड़क क्या नीचे चली गई है सारी? और क्या सर, ये नीचे बहुत दूर नीचे चला गया सर, ये बहुत कितना ऊपर। एरिया इफेक्ट हुआ है इससे? ये कोई 2.5-3 किलोमीटर है सर, नीचे से लेके पूरा 2.5-3 किलोमीटर है। क्या आपके इलाके में ऐसा पहले हुआ कभी? नहीं सर, पहली बार हो।
हाँ। आप क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या बोलना हम यही चाहते हैं सर, कोई सर्वे वाले भेजें, इस साइड भी सर्वे करेंगे, कोई आगे पीछे और भी कोई डेढ़ शेड मत है, हमारे घर ये साथ में हमारे घर हैं, ये ज़मीन भी आधी हमारी आधी, इस साइड हमें इधर घर है साथ में हमारे, सर्वे वाले आएँ देखें इसमें क्या और क्या है, बस यही चाहते हैं। मुश्किल हो रही है बहुत मुश्किल है सर। मैम? कब ये शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला और अभी क्या हालात हैं आपके इलाके के? ये परसों रात को हुआ था, मतलब 5-6 बजे लगी, थोड़ा ये नीचे नीचे से उतर रही थी, पर लोग घर में नहीं थे, आधे घर में नहीं थे, जो घर में थे तो बच्चे थे उनके साथ छोटे, वो कुछ कर नहीं पाए, और साथ में ही अंधेरा हो गया, वो तो कुछ निकाल नहीं पाए उस टाइम, सिर्फ अपने जो जानवर थे वो निकाले और बाकी तो कुछ नहीं निकाल पाए। तो सबका दूसरे दिन वैसा हुआ कि सारे घर क्रैक हो गए, अंदर जाने के लिए डर रहे थे सारे, तो जाते क्या निकालते। ये देखो ये बच्चा है, इसने ये पहना है, बाकी तो कपड़े ही नहीं, वो सारे उसी घर गए, इन्होंने तो कुछ सामान ही नहीं निकाला, इसका तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा का लेकिन पूरा क्या घर। पहले कभी इस तरीके से मतलब जमीन धंसने की बात ऐसा तो नहीं हुआ था, अभी 20-25 साल पहले हुआ होगा वो वैसा, अभी तो नहीं था, ठीक था, यही हफ्ते डेढ़ हफ्ते में थोड़ा थोड़ा लग रहा था, बट एकदम से सारा कुछ हो गया एक दिन में ही। ऐसा नहीं होता ना कि जाए जमीन, पता होता है कि थोड़ा थोड़ा धस रही है जमीन, पर ये तो एकदम से हो गया, एक रात में ही सब उलट पुलट हो गए। पूरे के पूरे घर आपके बेटा मैं जमीन में दिखाती हूँ ना वीडियो, देखो आप, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, वो सारा जमीन में चले गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं, कुछ और महिलाएं हैं। मैम, क्या आपके घर को भी नुकसान पहुंचा? हमारे मैके वाले हैं, हमारे मम्मी पापा हैं और भैया हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, देखो दर दर हो गए, अब कहाँ जाएंगे ये जगह ही नहीं है इनके बैठने के लिए, पूरी सामान ही पूरा बंद हो गया है, पता ही नहीं चला इनको, शुक्र करो पहले जैसे ही पता चला, रात को पता चलता किसी ने देखने थे, हमें सोचना था ठीक है, मगर ये इधर ही मिट्टी में ही चला जाने थे सारे मकान के अंदर ही, हमें क्या अभी पता। प्रशासन ने, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके रहने का इंतजाम किया है, लेकिन क्या सोच रहे हैं आगे आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए प्रशासन? हम ये चाहते हैं सर, इनको कोई अच्छी सी जगह होनी चाहिए और अच्छा सा बैठने के लिए इनको मकान होना चाहिए या जगह होनी चाहिए, बस हमारी यही आपके आगे विनती है। बस क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या अपील करना चाहेंगे? फिलहाल क्या लग रहा है, ठीक है इंतजाम? नहीं, आज तो सब ठीक चल रहा है, चाय के टाइम चाय मिल रही है, खाने के टाइम खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, मगर इसके आगे भी हम ये चाहते हैं इनको अच्छा होना चाहिए सब कुछ, इनको बैठने के लिए ठिकाना होना चाहिए, बस हमारी ये भी। आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ क्या सभी पूरा घर आपका चला गया है? सब कुछ चला गया, यही कपड़े लगे, हमारा माल निकाला, बच्चे निकाले, और कुछ नहीं निकला हमें, बाकी सब कुछ उतरी है। 5:30 बजे के बाद लगा निकलने जमीन, हमारे खाली माल निकाला, हमें छोटे छोटे बच्चे निकाले, बाकी कुछ निकाला है हमें। क्या प्रशासन से, क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हमें बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कल से ऐसे ही हैं बच्चे भी, ऐसे ही सब ऐसा ही है बच्चे, अब मिलता है सब कुछ, खाने पीने को भी मिलता है सब, आज तो दे रहे हैं सब कुछ, रहने का भी, मगर बाद में क्या करेंगे, हम बच्चे लेके छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? अब हमारे बच्चे बेचारे स्कूल जाते, इनको भी देखो बेचारे को क्या हाल है। कभी पहले हुआ ऐसा जमीन आप? कभी नहीं हुआ ऐसा, ना 30 साल हो गए मेरी शादी को, उससे पहले 60 साल इनकी उम्र हो गई, अब सब कुछ ठीक था, मसा मुश्किल थे बैठने के लिए मकान बनाया था, रहने की जगह थी, हम छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, कहाँ लेके हम जाएंगे? तो आप देख सकते हैं ये सभी महिलाएं हैं और ये इनके सबके घर जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये पूरा का पूरा इलाका इस समय डेंजर जोन में है। प्रशासन ने यहाँ पर इनके रहने का इंतज़ाम किया है, खाने का इंतज़ाम किया है, लेकिन इन लोगों को, इन महिलाओं को ये डर सता रहा है कि आने वाले जो दिन होंगे उसमें किस तरीके से ये लोग जो हैं एक बार फिर अपने आशियाने बनाएंगे जो इन्होंने पूरे इतने साल यहाँ पर रहकर बनाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, रामबन।